इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पाई चार्ट के बारे में। एक नया चार्ट है, नया तरह का चार्ट है, ठीक है, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बेसिकली होता क्या है और इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो पाई चार्ट इज अ सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक दैट इज डिवाइडेड इनटू द स्लाइस टू illustrate न्यूमेरिकल प्रोपोर्शंस। ये बेसिकली एक सर्किल में होता है, पाई चार्ट एक सर्किल की तरह होता है, ठीक है, जिसमें जो डेटा होता है वो स्लाइस में क्या होता है, डिवाइडेड रहता है। जैसे कि तुम अगर पिज्जा देखते हो, पिज्जा खाते हो, पिज्जा तुमने देखा होगा, तो पिज्जा में क्या होता है, उसको स्लाइस में काटा हुआ रहता है। किस इसमें जो प्रोपोर्शंस है उसको हमको बांटना है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, छोटा वाला होता है छोटा भाई को देते हैं, बड़ा वाला होता है खुद खाते हैं, ऐसे स्लाइस बनाते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज है। ईच स्लाइस ऑफ पाई रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी एंड इट्स साइज इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू इट रिप्रेजेंट्स। तो जो स्लाइस होता है पाई चार्ट के अंदर वो रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी, जिसके बेस पर हम उसको डिवाइड किए हैं, और जो साइज है वो दिखाएगा, वैल्यू दिखाएगा कि जितना वैल्यू रहेगा उस तरह का बड़ा उसका स्लाइस बनता है, वैल्यू पे डिपेंड करता है। कहाँ पे यूज होता है इसका? सो व्हेन यू नीड टू शो पार्ट टू होल रिलेशनशिप, माने एक बहुत 100% है, ठीक है, उसका हमको पार्ट बाय पार्ट दिखाना है, तब बेस्ट फॉर अप टू 5 कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज है, तभी ज्यादा कैटेगरी के लिए क्या होगा, छोटा छोटा फिर बन जाएगा तो मजा नहीं आएगा। तो क्विकली विजुअलाइज परसेंटेज, ठीक है, इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये दिखता कैसे है, इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक जो है वो 1 2 3 4 5 है। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है, 5 तरह का क्या होगा, ठीक है, डिवाइड किया हुआ है। और उसके बाद हमने रीजन में, ये बेसिकली रीजन है जो 5 है, 5 रीजन नहीं होगा, प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट है। तो 5 प्रोडक्ट में हमने क्या किया, इसको बांट दिया। तो उसका जो टोटल सेल्स होगा वो क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और साथ में क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको रीजन वाइज इसको डिवाइड कर दिए। हो सकता है एक प्रोडक्ट हो 4 रीजन में कितना कितना सेल हुआ है, कितना कितना परसेंटेज उसका क्या कर रहा है कि कैटेगरीज में वो आपको दिखा दे रहा है। इसमें जो डेटा हमने लिया है सैंपल डेटा, तो वही है डेट, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्समैन, सेल्स अमाउंट एंड प्रॉफिट। तो चलो इसको बना करके देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो पावर बीआई ओपन किया, यहाँ पे एक नया पेज ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या लेना है, पाई चार्ट लेना है। तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या करते हैं, जो पहले से मेरा बना हुआ है उसी को क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं और यहाँ अप्लाई कर देते हैं, ताकि फॉर्मेट मेरा कॉपी हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि फॉर्मेट कॉपी तो हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, एसोसिएट नहीं हुआ, हो सकता है इसकी वजह से फॉर्मेट नहीं हो रहा है, या हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस किसमें होता है, जो हमारा बाकी जो चार्ट था, ठीक है, वहां पे एक्स और वाई होता है। तो ये क्या है, सर्किल है। तो यहाँ पे हमारा 2 हो सकता है, स्लाइस वाला वैल्यू कुछ हो सकता है, यानी वैल्यू। तो वैल्यू मेरा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक वैल्यू होगा, एक लीजेंड्स होगा और एक होगा हमारा क्या चीज, डिटेल्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं वैल्यूज में। तो वैल्यूज में क्या चीज दिखना चाहिए, एक लीजेंड्स में जाते हैं, तो लीजेंड्स में हम डाल दे रहे हैं प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आ गया। वैल्यूज में क्या डालेंगे, सेल्स, ठीक है। तो वो ऑलरेडी आ चुका है, फॉर्मेटिंग आ चुका है। अब यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा क्या किया, इसको जो सर्किल था इसको डिवाइड कर दिया 5 स्लाइस में, ठीक है। सबका कलर अलग अलग है। ये है मोबाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कीबोर्ड को कर रहा है, ये प्रिंटर को कर रहा है, ये मॉनिटर को कर रहा है और ये
लैपटॉप को कर रहा है, ठीक है। टोटल सेल्स भी दिखा रहा है और साथ में उसका परसेंटेज भी दिखा रहा है कि कितना परसेंटेज 100% का वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसको भी हम बाइफरगेट करना चाहते हैं कि मान लो कि ठीक है, एक जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस किस रीजन में कितना कितना सेल हुआ है, उसका क्या परसेंटेज है, उसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो इसके लिए क्या होगा, नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है डिटेल, इसमें हम क्या करते हैं, रीजन को लेकर के आ गए, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब मिलियन में आ रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कहाँ पे कन्वर्ट करना होगा, वो फॉर्मेट में जाते हैं, ठीक है, और किसका, स्लाइस में जाएंगे। स्लाइस में वैल्यू का ऑप्शन आएगा, रीजन्स में जाओ, रीजन्स में टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, टेक्स्ट के अंदर कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ पे है स्लाइसेस, तो स्लाइसेस पूरा है ना, यहाँ पे दिखा रहा है सेटिंग का, सीरीज का हो गया, कलर का हो गया, बॉर्डर का हो गया। डिटेल्स लेवल में हम जाएंगे, वैल्यू में जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है ऑटो यूनिट दिखा रहा है, यहाँ पे जाकर के हम थाउजेंड्स में कर देंगे, तो 1000 में दिखना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट का यूज करते हैं। तो पाई चार्ट कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, किस तरीके का, जहां पे टोटल 100% का कुछ है, जिसको स्लाइस में उसको डिवाइड करके, ठीक है, और उसका कितना हिस्सेदारी है, ठीक है, उसको अगर मुझे दिखाना होगा तब हम पाई चार्ट का यूज करेंगे, ठीक है। एरिया वगैरह के लिए कहीं पे मान लो कि कुछ है, उसको दिखाने के लिए बहुत से जगह पे इस तरह का यूज होगा, और रिक्वायरमेंट आपको समझना पड़ेगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा है पाई चार्ट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में जो मेरा नेक्स्ट चार्ट होगा उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कैसे बनाएंगे